गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पर आप लोग के लिए हम एक और सेशन लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी के। कंटिन्यू यहाँ पर आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है। आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन को ख़त्म किया था क्वेश्चन नंबर 18 पर। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस है इन xerophytes stomata are of sunken type. In some monocots like dove grass, guard cells are dumbbell or barbell shaped. The guard cells are non-living and contain no chloroplast. Epidermal cells also possess anthocyanin pigments, tannins and different crystals. आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। आप लोग बिल्कुल क्लास को मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर नीट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है। बस आप क्लास अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? So the right answer is the guard cells are non-living and contain no chloroplast. यह आपका इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी, और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। In which of the following would you expect to find glyoxysomes? Options है endosperms of wheat, endosperms of castor, palisade cells in leaf, root hairs. And which of the following would you expect to find glyoxysomes? आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। So the right answer is endosperm of castor. Option B is correct. Next है क्वेश्चन नंबर 21. In angiosperms, pericycle gives rise to. Options है primary roots, lateral roots, secondary growth, cox cells. क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली आपको टाइम पर क्लास के नोटिफिकेशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए, इन एंजियोस्पर्म्स पेरिसाइकिल गिव्स राइज टू लैटरल रूट्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, लैटरल रूट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। In dicot stem, vascular bundles are conjoined, collateral and open, whereas in monocots vascular bundle are. Options are conjoined, collateral and closed, radial, collateral and open, radial, bicollateral and closed, concentric, collateral and open. Question number 22. In dicot stem, vascular bundles are conjoined, collateral and open, whereas in monocots, vascular bundles are. So the right answer is conjoined, collateral and closed. Option first is correct. Next question number 23. Which one of the following statement pertaining to plant structure is correct? Options है cock lacks stomata but lenticels carry out transpirations. Passage cells help in transfer of food from cortex to phloem. Sieve tube elements possesses cytoplasm but no nuclei.
द शूट एपिकल मेरिस्टेम हैज अ क्विसेंट सेंटर। सारे ऑप्शंस को पढ़ के इसको अच्छे से समझ के फिर आप आंसर करेंगे। पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नेट के लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। और खासकर नीट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेशंस। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और हम यहाँ पे नीट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए, सो द राइट आंसर इज sieve tubes elements possesses cytoplasm but no nuclei. Option C is correct. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24. बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन फैमिली. किस फैमिली में बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस है क्यूकरबिटेसी, सोलेनेसी, मायटेसी और ऑल ऑफ द अबव, all of these. Question number 24. Bilateral vascular bundles are found in family. Family देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस ही जो दिए हुए हैं सब में ही आपके बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड? ऑप्शंस है युक्का एंड ड्रैकिना, फर्न एंड युक्का, ड्रेसिना एंड फर्न, फाइकस एंड युक्का. ये सारे जो आपको साइंटिफिक नेम्स दिख रहे हैं आपको याद करने हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्लांट का क्या साइंटिफिक नेम है. इसका भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो फ्रेंड्स. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एम्फीवेसल और लेप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड? So the right answer is Yucca and Dracena. Option first is correct. नोट कर लेंगे, अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन. इन अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड द 4 zones occur in the following order. And the options are root cap, cell division, cell enlargement, cell maturation. Root cap, cell division, cell maturation, cell enlargement. Cell division, cell enlargement, cell maturation, root cap. Cell division, cell maturation, cell enlargement, root cap. Answer the question. Question number 26. अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए. ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको एक ऑर्डर आपको सही ऑर्डर बताना होता है. अगर आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक तो आपको पता होगा, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस कीजिए घर पे, रिवीजन कीजिए क्वेश्चंस के. और यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक का रिवीजन कराया जा रहा है. ये आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं और अभी आपका रिवीजन सेशन है, ठीक है. आपने जो उस टाइम पे प्रिपेयर किया हुआ है उसमें से आपको कितना याद है, यहाँ पे आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो. चलिए, सो द राइट आंसर इज रूट कैप, सेल डिविजन, सेल मैचुरेशन, सेल एनलार्जमेंट, ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नोट कर लेंगे ऑप्शन बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27. कॉर्क कैम्बियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क which becomes impermeable to water due to the accumulation of resins, suberin, lignins, tannins. Question number 27. क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स.
एंड क्लास के एंड में मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आपने कितना स्कोर किया है, क्या आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। चलिए, सो द राइट आंसर इज सुबेरिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुबेरिन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। Lenticles help in gaseous exchange and lenticular transpiration. Lenticles are the characteristic of. Options है herb stem, shrub stem, woody stem, none of the above. Lenticles help in gaseous exchange and lenticular transpiration. So lenticles are the characteristics of. किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये लेंटिकल्स, किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। सो क्या होगा सही आंसर? सो लेंटिकल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुडी स्टेम। ठीक है, वुडी स्टेम, राइट आंसर इज वुडी स्टेम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। इन अ प्लांट ऑर्गन विच इज कवर्ड बाय पेरिडर्म एंड इन विच द स्टोमेटा आर एब्सेंट, सम गैसियस एक्सचेंज विल टेक्स थ्रू। ऑप्शंस है एरेनकाइमा, ट्राइकोम्स, न्यूमेटोफोर्स, लेंटिकल्स। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छे से पढ़ के आंसर कीजिए। In a plant organ which is covered by periderm and in which the stomata are absent, some gases exchange still takes through. So the right answer is lenticles. ठीक है, option D, lenticles is right answer. Option D, lenticles. Question number 30. Anomalous secondary growth is found in. Anomalous secondary growth is found in. Options are yucca, dracaena, aloe, all of these. ये सारे कंसेप्ट जो हैं आपको पता होने चाहिए एक प्लांट के एनाटॉमी के बारे में, जब आप एनाटॉमी पढ़ते हो तो। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Anomalous secondary growth is found in all of this. Option D is correct. Next, question number 31. Companion cells in plant are associated with. Options are vessels, sperms, sieve elements, guard cells. Companion cells in plants are associated with. Question number 31. So the right answer is sieve elements. ऑप्शन सी, sieve elements. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ? ऑप्शंस है इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस, इट गेट्स क्रश्ड, may or may not get crushed, it gets surrounded by primary phloem. पढ़िए ऑप्शंस को एंड देन आंसर कीजिए। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर होता है समाप्त, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।